So hello and welcome guys. I hope you all are fine. So after a long time I am going to teach you in my whiteboard. So hopefully I think first of all I am very much sorry that I have not posted the video since a long time, and also the video which I was posting that was not of that much good quality. So please ignore this all. So आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने वाइट बोर्ड के पास आ गया हूँ कुछ एक मज़ेदार टॉपिक को लेकर के। तो बहुत दिनों से मेरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे होंगे, तो कुछ कारण था जो कि मैं आपको बताऊंगा कभी। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी से। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज फार्माकोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजी। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? जब भी आपके दिमाग में फार्मा वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक चीज घूमता होगा कि ये कुछ दवा या कुछ ड्रग से ये रिलेटेड होगा। तो आप बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ये फार्माकोलॉजी जो है ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, या आप बोल सकते हो कि फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with drugs, their properties, their mode of action, their adverse effect, as well as their mode of elimination। मतलब फार्माकोलॉजी ये साइंस का वैसा ब्रांच है या मेडिसिन का वैसा ब्रांच है जिसमें कि आप दवाइयों के बारे में यानी कि आप ड्रग्स के बारे में आप पढ़ते हो, जिसमें कि ड्रग्स कैसे काम करता है, वो कैसे वो बनता है, उसका बॉडी में मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है और कैसे वो जाकर के आपके बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये पूरे जो चीज होता है वो हम किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। ग्रीक फार्माकोन, जो ये वर्ड जो फार्माकोलॉजी लिया गया है ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखो लॉगस तो आप लोग ऐसे भी जानते हो, लॉगस मींस टू डिस्कस, टू स्टडी, जैसे कि हो गया जूलॉजी, जू मींस एनिमल, लोगस मींस टू स्टडी और टू डिस्कोर्स। तो सिमिलरली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो सिमिलरली ये भी एक ब्रांच है, फार्माकोलॉजी भी एक ब्रांच है मेडिसिन का, साइंस का, जिसमें कि हम दवाइयों के बारे में हम अध्ययन करते पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड है फार्माकोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज फार्माकोन, फार्माकोन इज ए ग्रीक वर्ड दैट फार्माकोन मींस ड्रग, औषधि, एंड अदर इज लोगस, लोगस मींस टू स्टडी, टू डिस्कोर्स। इट मींस द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट ड्रग्स are known as pharmacology. So it deals with the interaction of exogenously administered chemical molecules drugs with the living system। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड, एक्सो मतलब दो चीज होता है, एक होता है एक्सोजिनस, एक होता है एंडोजिनस। एक्सोजिनस मतलब जो बाहर से हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं वो हो गया एक्सोजिनस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि डालना, किसी चीज को हम अपने अंदर ले रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, अंदर डाल रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग क्या चीज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स। हम लोग दवाई को अपने अंदर डालते हैं। तो दवाई तो बाहर मैन्युफैक्चर होता है, तो उस बाहर मैन्युफैक्चर्ड दवाई को हम अपने बॉडी में डालते हैं ताकि हमें जो भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज से हमें छुटकारा मिले या उससे हमें आराम मिले। तो ये फार्माकोलॉजी जो है इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स ड्रग विद द लिविंग सिस्टम। तो जो ड्रग है, जो दवाई है, जो बाहर जो बना है वो हम अपने बॉडी में डालते हैं और वो ड्रग हमारे बॉडी मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में जाकर के उसका इंटरेक्शन होता है, उसका इंटरेक्शन होता है मतलब वो अपना काम करने लगता है। तो बेसिकली यही इसमें जो हम लोग चीज है वो हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। दूसरा, फार्माकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ बुचेम। तो फार्माकोलॉजी देखो आपको तो ये मालूम होगा कि दवाइयों को लेकर के हमारे देश भारत में और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यूरोप है, जर्मनी है और भी और आपको जाकर के स्वीडन है, तो इन सब कंट्रीज में क्या ड्रग को लेकर के शुरुआत से कुछ ना कुछ खोज हो रहा था, क्योंकि लोग बीमार पड़ते थे। अब बीमार है तो उनको तो ठीक होना है, तो ठीक होने के लिए क्या कर रहे थे वो कि जड़ी बूटी या कोई केमिकल को वो अपने अंदर डालते थे। सेम हमारे यहाँ भी जो हमारे आपको मालूम है कि चरक जो थे और सुश्रुत थे, ये लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के ये लोग जनक आप कह सकते हैं कि वो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन को वो लोग मानते थे, वो लोग फॉलो करते थे। तो हमारे कंट्री में भी हम लोग पहले आयुर्वेदिक सिस्टम था जिसको हम लोग कहते हैं आयुष। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदिक, यूनानी, AYU यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक।
तो इसमें आयुष ट्रीटमेंट के तहत हम लोगों का क्या था कि पहले इलाज होता था हमारे भारतवर्ष में, लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न मेडिसिन आया तो उस पर रिसर्च होने लगा और सबसे पहला फार्माकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बता करके जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया ही वाज रुडोल्फ बुचिम। तो रुडोल्फ बुचिम जो थे ये सबसे पहले इन्होंने ये फार्माकोलॉजी के एज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस इन्होंने घोषित किया। He also founded the first institute of pharmacology in 1847 in Germany और सबसे पहला फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट 1847 में जो कि जर्मनी में जो कि खोला गया था वो इन्हीं के द्वारा था। ही वाज रुडोल्फ बुचिम। आप याद रखना कि ये सब क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। मतलब जो रुडोल्फ बुचिम है इन्होंने सबसे पहला फार्माकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस इन्होंने बताया और सबसे पहला जो फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि जर्मनी में 1847 खोलने का भी जो योगदान है वो इन्हीं को जाता है। नाउ ओसवाल्ड स्किल्डबर्ग, आप कहीं पर देखोगे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जब आप सर्च करोगे तो आपको एक दो नाम आता है। कहीं पर आपको रुडोल्फ बुचिम भी दिखलाएगा कि ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी और कहीं पर आपको ओसवाल्ड स्किल्डबर्ग इज आल्सो कंसीडर्ड एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये दोनों का आप देख सकते हो कि दोनों में है, आप आ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कुछ और लोग जो कि फार्माकोलॉजी में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है जे लैंगली। जे लैंगली ने भी बहुत सारा इसमें रिसर्च किया, बहुत सारा इन्होंने फार्माकोलॉजी में अपना योगदान दिया। दूसरा है टी फ्रेजर, तीसरा है पॉल एरलिच। आपको मालूम होगा पॉल एरलिच की सल्वासन वगैरह जो दवाई था तो इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। तीसरा है एजे क्लार्क और लास्ट है जेजे एबल। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स इन फार्माकोलॉजी सेक्शन। हु आर दे आर जे लैंगली, टी फ्रेजर, पॉल एरलिच, एक एजे क्लार्क एंड जेजे एबल। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। अब देखो फार्माकोलॉजी जो होता है, फार्माकोलॉजी के अंदर हम दो चीज का हम ज्यादातर फार्माकोलॉजी के एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है। फार्माकोलॉजी को एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, एक को कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरे को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये क्या है? देखो फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर और काइनेसिस फार्माकोकाइनेटिक तो इससे बनता है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये क्या चीज है? फार्माकोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जब आपने ड्रग लिया, जब आपने दवाई लिया अपने अंदर तो वो ड्रग जाकर के आपके बॉडी में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका क्या असर होता है, तो ये आप पढ़ते हो फार्माकोडायनेमिक्स में। दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक या काइनेसिस। इसमें क्या करते हैं? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब इसमें है कि वो जो आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है वो ड्रग पे क्या उसका कैसा उस पे असर उस ड्रग पे उसका कैसा उसका असर होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब इसमें जो आपका बॉडी है वो ड्रग पे उसका कैसा असर होता है, उसका कैसा उसका काम होता है। तो फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड्स, अभी मैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बता रहा हूं, तो फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेल्यूलर मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स। मतलब जो फार्माकोडायनेमिक्स में आपको मैंने बताया कि इसमें जो ड्रग है वो आपके बॉडी पे उसका क्या काम होता है, क्या असर होता है। तो इसमें आपको फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो ड्रग का जो इफेक्ट होगा हमारे बॉडी पे तो वो उसमें देखा जा सकता है। उसका एक्शन जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सब सेलुलर लेवल पे, इवन कि हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे जो कि आपका प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, तो उस पे उस ड्रग का क्या असर होता है तो वो भी इसमें हम जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एड्रेनलिन जो है ये आपका एक हार्मोन है, ठीक है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन जो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड होते हैं तो वो ये हार्मोन को बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, तो उसका असर क्या होता है, कैसे उसका सिक्रीशन होता है। तो इसमें क्या है कि एड्रेनलिन में तो आपको जैसे कि आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो एड्रेनलिन रिसेप्टर्स तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग देख रहे थे कि इट इंक्लूड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन, सब
सिस्टम सेलुलर मैक्रोमोलिकुलर लेवल, एग्जांपल एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन आपको मालूम है कि ये एक हार्मोन है जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो क्या होगा, जब वो निकलेगा वो जाकर के आपको इंटरैक्ट करेगा, किससे इंटरैक्ट करेगा, इट विल इंटरैक्ट विद एड्रीनो रिसेप्टर्स। ये एड्रीनो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो ये एड्रेनलिन जाकर के आपके एड्रीनो रिसेप्टर से जाके इंटरेक्शन करेगा और वहां से फिर आपका जी मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा कि सेल सिग्नलिंग में बहुत सारा आपका कंपोनेंट्स है, जैसे कि जीपीसीआर सिग्नलिंग है, रिसेप्टर टायरोसिन कायरेज सिग्नलिंग है, तो बहुत सारा टाइप का सिग्नलिंग है। तो इसमें जो सिग्नलिंग जो एक्टिवेट होता है ये आपको एड्रेनलिन और एड्रीनो रिसेप्टर्स में, तो वो जी मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद क्या होगा, आपका इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइकिल ऑफ 3' साइक्लिक एएमपी आपको देखा जाएगा। और फिर यहाँ से आपका कार्डियक स्टिमुलेशन होगा। कार्डियक स्टिमुलेशन के बाद आपका इसमें हेपेटिक ग्लूकोनेोजेनेसिस होगा और ग्लाइकोजेनेसिस होगा। तो ये आपका आ गया कि क्या था, ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बताया था व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि जो बॉडी जो है वो आप ड्रग्स पे आपका कैसा आपका इफेक्ट आपका करता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर मैं देखता हूं तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो ड्रग पे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे कि इसमें क्या देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, मतलब जो आपने ड्रग लिया एडमिनिस्ट्रेशन किया किसी भी माध्यम से, चाहे ओरली हो, इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रा पेरिनेटल हो, आईवी हो, जैसे भी जिस भी माध्यम से आपने ड्रग लिया है, तो वो आपका बॉडी में गया और बॉडी में जाने के बाद उसका कैसा यूटिलाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो ये हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो वही आप चीज देख रहे होगी, मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, ठीक है। इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, कि आपका वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, जो आपने ड्रग लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। इसके बाद है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो बॉडी में जाने के बाद वो कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तीसरा जो है उसका लोकलाइजेशन, वो किस ऑर्गन पे जाकर के या किस अपने रिसेप्टर पे जाकर के वो एक्ट करता है, उसका टारगेट क्या है। उसके बाद है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या वो जो ड्रग है वो लेने के जैसा आपने लिया तो क्या वो ड्रग वैसा ही रहेगा बॉडी में कि उसमें जाने के बाद वो कुछ चेंजेस होगा, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। और तीसरा है कि एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, और वो ड्रग जो है वो आपके बॉडी में कितने देर तक रहेगा और उसका कितना परसेंट आपके बॉडी में उसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली हम ये चीज पढ़ते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक जो बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। तो इस बीमारी में हम लोग जो 6 मंथ का जो हम लोग कोर्स करते हैं, तो उस जिसको हम लोग डॉट्स थेरेपी भी कहते हैं, तो उसमें एक ड्रग हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग आइसोनियाजिड कहते हैं, आइसोनियाजिड या इसको आईएनएच भी कहते हैं। तो जो ये आईएनएच होता है ये एक्चुअली एक प्रो ड्रग है, मतलब ये एक्टिव ड्रग नहीं है। और जैसे हम इसे अपने बॉडी में डालते हैं तो ये ड्रग जाकर के वहां पर एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे ड्रग है, जैसे जिस फॉर्म में आप लेते हैं तो वो पहले से एक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जो आइसोनियाजिड जो ड्रग है जो हम लोग टीवी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रग प्रो ड्रग होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे वो ड्रग हमारे बॉडी में जाता है तो वहां पर वो जाकर के एक्टिव हो जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने पैरासीटामोल लिया, ठीक है। पैरासीटामोल आपको मालूम है कि पैरासीटामोल जो ये एनसेड्स ग्रुप के अंदर आता है। एनसेड्स क्या है, दिस आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या मेडिसिन, या इसको हम लोग एजेंट कहते हैं, जो कि दर्द में भी काम आता है, फीवर में भी काम आता है। जो दर्द में काम आता है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं, जो फीवर को जो रिड्यूस करता है उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन को जो कम करता है उसको हम लोग एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं। तो ये जो पैरासीटामोल जो आपका ड्रग है, तो ये पैरासीटामोल ड्रग को अगर हम ओरली लेते हैं, पैरासीटामोल 600 mg या जो 500 mg का जो भी आता है, तो जब हमें परेशानी होती है तो ये ड्रग हम लेते हैं। तो ये ड्रग को देखा गया है कि जब इसको ओरली हमने लिया तो ये ड्रग रैपिडली, मतलब तुरंत और कंप्लीटली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ओरल मोड से, ठीक है। और ये देखा जाता है कि ब्लड में जाकर के ये मतलब आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के भीतर, आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर, यानी कि 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक ये पूरी तरीके से हमारे जो ब्लड में जाकर के ये दवा जो पैरासीटामोल है ये घुल जाता है। और इसका देखा गया है कि
ब्लड में इसकी मात्रा, ब्लड में यानी कि जो आपको मालूम है कि ब्लड दो चीज से बनता है, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, और एक हमारा होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जब हम 1 घंटे के बाद जब हम देखेंगे कि पैरासीटामोल का प्लाज्मा में क्या हमारा उसमें क्या एक्टिविटी है, तो देखेंगे कि 25% जो हमारा ड्रग है, पैरासीटामोल का जो ड्रग है, वो प्लाज्मा से जाकर के बाइंड कर जाता है। तो ये एक आपका एक ओवरव्यू था कि फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है, ये इसको इसके फादर कौन है, और फार्माकोलॉजी में जो इसकी दो मुख्य जो इसका डिवीजन है, एक फार्माकोडायनेमिक्स है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फिर कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा या कुछ टॉपिक बताऊंगा इसके आगे की क्या हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।